कल अपन ने आधो 31वां श्लोक, आधो 32वां श्लोक, एक तो ठाकुर जी सकुशल पधारे, मतलब बालक सकुशल है, तो या वजह से उनको सबको आनंद भयो। और हाँ, फिर सब गोपिन में मुख्य श्री यशोदा जी और गोपन में मुख्य श्री नंदराय जी ऐसे साथ मिले और विचार विमर्श करने लगे कि भाई ये क्या प्रकार भयो है करके। तो या मैं मतलब ये सब विचार कर रहे हैं कि बालक के ऊपर ये आपत्ति आई और सकुशल आगे वो बालक, ये भी विचार कर रहे हैं और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब एक माया में अपन देखते हुए, माया की वजह से अपन को कुछ ऐसा छलावा दिखतो होए, तो वो अपन को पता चले कि जैसे कोई चीज है ऐसा बता रहे हो, जैसे कोई जादूगर होए, वो अपन को कोई चीज बता रहे हो कि ये चीज है, लेकिन असल में वो चीज नहीं हो गए। तो ऐसे सब जो आश्चर्य है, स्वप्न में देखी हुई चीज है, अपन कोई को बताए कि भाई मैंने तो सपना में ऐसा देखो, तो अपन के अरे ऐसा थोड़ी हुए, पर ये कोई को आयो हो सपना, तो अपन वहां को आश्चर्य कर रहे हैं। तो ऐसे सारे आश्चर्य तो हमको पता है, लेकिन ये जो आश्चर्य भयो कि दैत्य एक इतने छोटे से बालक को उठा के लेके गयो, लेकिन वो खुद मतलब बालक को कुछ नहीं बिगाड़ सको, लेकिन वो खुद ही मृत्यु को प्राप्त भयो। जैसा अपन ने देखो तो कि कोई ने अपने ऊपर तंत्र कियो हो, वो खुद पापी है, यासु वो ऐसे तंत्र मंत्र कर रहे हो है, लेकिन जाके ऊपर वाने तंत्र कियो है तो वो निष्पाप है। तो जो जो कृत्या है वो कृत्या निष्पाप के ऊपर नहीं चले, यानी कोई भी प्रकार को तोड़ना है या कोई भी प्रकार को तंत्र मंत्र है वो निष्पाप के ऊपर नहीं चले, तो फिर वो क्या करेगो, तो वो वापस लौट के जाने फेंक्यो हुए, जाने भेजो हुए वही के ऊपर वापस जाके लगे। तो ऐसो ही भयो है। यासु कहवे कि जैसे मर्यादा में कोई भी प्रकार को जप तप करो जाए है, मर्यादा रीत को जो प्रकार है, तो वामे भी अगर यो कहवे कि भाई ढंग से नहीं करे, शुद्ध स्नान आदि करके जो जा प्रकार से आसन की आज्ञा करी गई हो वो आसन बिछा के, फिर जैसो ब्रह्मचर्य को पालन करनो, फलाहार लेनो, इतने समय तक करनो, महीना भर है, 2 महीना है, 6 महीना है, ऐसे प्रकार के अमुक नियम है। अगर तुम वो नियमन को पालन नहीं कर रहे हो, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो तुम, तो वो चीज तुम्हारे ऊपर उल्टी असर करेगी। ये मर्यादा के प्रकार है ऐसो। लेकिन अपने मार्ग के अंदर तुम सेवा जा प्रकार से भी कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, बिना मन के कर रहे हो, क्रियात्मक कर रहे हो, भावात्मक कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, लेकिन वो सेवा ठाकुर जी मान रहे हैं और अपन को ठाकुर जी अपने सम्मुख में रख रहे हैं। ये मर्यादा को और पुष्टि को इतना भयंकर फर्क है। तुम जो मर्यादा में जप तप आदि करोगे या सेवा या पूजन अर्चन जो भी करोगे, वो तुमको पूरे नियम से करना पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा तुमको नियम को। वहां जरा सी भी चूक या मंत्र के उच्चारण में भी जरा सा तुम ऊंचे नीचे हो गए वहां में, तो वो अर्थ को अनर्थ होके और तुमको परेशान करने के रूप में तुम्हारे ऊपर उल्टी असर करेगी। लेकिन पुष्टि मार्ग में सर्वोत्तम जी आवे तो भी ठीक है, नहीं आवे तो भी ठीक है, वाके शुद्ध उच्चारण, यमुनाष्टकम आ रहे हो है तो भी उच्चारण ठीक है, नहीं आ रहे हो तो भी एक जैसे एक छोटो बालक तोतला के बोले तो भी अपने माँ बाप को अच्छो लगे, वाकी वो बात समझ जाए, वह प्रकार से अपने मार्ग को प्रकार है कि तुम जैसे भी ठाकुर जी को नाम लोगे, ठाकुर जी आपको अंगीकार करेंगे और वो नाम सुन के तुम्हारे पास सदा विराजेंगे। तो ये अपने पुष्टि मार्ग को प्रकार है। लेकिन अगर ऐसे एक शब्द में भी उच्चारण में गलती हो जावे मर्यादा के अंदर, तो वो तुमको फल देवे लायक तो नहीं रहेगा वो चीज मंत्र, अन्यथा वो तुमको नुकसान कारक हो, ऐसो प्रकार मर्यादा के अंदर है। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि तृणावत ठाकुर जी को ले जावे के लिए, मारवे के लिए प्रकार से देते हैं, देते मारवे को ही कार्य करे, वाके पास वो कोई कार्य ही नहीं हो, मतलब वो अच्छे कार्य कर ही नहीं सके, या तो वो देखते हैं, तो वो ऐसो ही कार्य और ऐसो ही मन लेके ठाकुर जी के पास आयो तो, लेकिन वो मृत्यु ठाकुर जी के पास नहीं जा सकी, मतलब ठाकुर जी तो निष्पाप है,
ठाकुर जी के पास वाकई कहाँ चलेगी, तो वो नहीं जा सकी, तो वाने जाने पास फेंक्यो तो जाको आश्रय હતો वाकई वही के पास वापस गई और वाके ऊपर वाने अपनो कार्य कर दिए। तो ऐसी चीज है कि वही वाने आके और तृणावत को मार दियो, तृणावत मर गयो, वाको वध हो गयो। तो ठाकुर जी ने अपने लिए करवे आयो वो कार्य वो वहां पे या प्रकार से निवड़ लियो। तो ये सब प्रकार वाक्य आगे फिर ये गोपी और गोप सब मिल के बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं और वाको अभी अपने एक पैराग्राफ बाकी है, वो आज अपन लेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 3 अध्याय है ये, और ये अध्याय यश निरूपक अध्याय है। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन 7वां अध्याय यानी के 7वां अध्याय चल रहे हैं, और यहाँ में भी अपनो ये 33वां श्लोक चल रहे है। तैतीसवें श्लोक में अपन को एक पैराग्राफ बाकी है। मैं आगे के 2 लाइन शुरू करूँ। वह ऐसा पापी जब निष्पाप में मृत्यु की प्रेरणा करता है, तब मृत्यु उस निष्पाप को न पकड़ किंतु लौटकर अपने आश्रय को ही पकड़ती है। बताया ना कि वाने तृणावत में मृत्यु को भेजी बालक श्री कृष्ण को लेवे के लिए, यूं प्रकार। तो बालक तो है, तो वहां तो वो मृत्यु कुछ कर नहीं सकी, तो वो वापस अपने आश्रय यानी जाने भेजी थी बाकी पास वापस आई, मतलब कि तृणावत के पास वापस आई वाने। और इसलिए मूल श्लोक में कहा गया है कि घातक अपने पापों से नष्ट होता है। जो ये घातक है, जो मारवे वालों जो है, वो अपने पाप से ही नष्ट हो गयो। मृत्यु भी अपना आश्रय यदि अत्यंत दुष्ट होता है तो उसमें नहीं ठहरती है। अब मृत्यु भी ये सोच रही है कि जाने मो को भेजो है, वो अगर महादुष्ट है तो वहां भी नहीं रहे, मतलब मृत्यु को भी अच्छो नहीं लगे पापी पापी इंसानियों। तो इस कारण से भी मृत्यु ने अपने आश्रय तृणावर्त का भक्षण किया, यानी यासुबा ने तृणावर्त को मार डालो, यूं मृत्यु ने तृणावर्त को ही मार दिए। अतः सुखदेव जी ने तृणावर्त के लिए खलह विशेषण दिया है। खल विशेषण देकर सुखदेव जी ने यह बताया कि जगत में सबसे अधिक दुष्ट खल ही है, खल से विशेष कोई दुष्ट नहीं होता है। यानी दुष्ट किसी भी ज्यादा कौन है तो के खल, जैसे दुष्ट अपन में जो है ना कि बहुत खराब इंसान है या बहुत खराब वृत्ति वालों है या ऐसा कुछ अपन सोचते हो, तो या में ये प्रकार आयो कि वो भाई दुष्ट जो है वासु भी ज्यादा दुष्ट कौन है तो के खल, यूं तो जगत में खलसु भी अधिक दुष्ट और कोई नहीं हो सके। तो विषय में यानी प्रसंग में तृणावर्त ने मारने के लिए मृत्यु की प्रेरणा की थी। इस प्रकरण में कहते हैं कि जिसको मारने के लिए मृत्यु को भेजा था वह निष्पाप था। उसके लिए सुखदेव जी ने साधु विशेषण दिया है। यानी कहा है जैसे जो अमुक अमुक शब्द जो श्लोक में दिए गए होंगे ना, वाको थोड़ो थोड़ो खुलासा महाप्रभु जी यहाँ पे आप कर रहे हैं, तो वहां प्रकार से अपन को समझावे को आप समझा रहे हैं, तो अपन को प्रयास करना चाहिए समझवे को कि जो साधु शब्द दियो तो वो यही के लिए दियो तो कि बालक श्री कृष्ण जो है वो निष्पाप है। साधु सब शत्रु मित्र आदि में समदृष्टि वाले होते हैं, इससे वह भय से छूट जाता है, अर्थात उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता है। निष्पाप तो ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म जो है वो ही निष्पाप है, और कोई निष्पाप नहीं हो सके है, यहाँ पे बता रहे हैं व्यासु कह रहे हैं। और निष्पाप जो होवे वाकी दृष्टि दुश्मन होवे तो भी और दोस्त हो, यानी सबके प्रति मित्र होए या शत्रु होए सबके प्रति एक जैसी ही दृष्टि होवे, सम दृष्टि वाले हों यासु। और वो ये सारे डर सु वो छूट जावे, यानी कोई के प्रति भय नहीं होवे, न शत्रु सु भय है न मित्र सु,
तो दोनों ही प्रकार से वो या सारे भय सु छूट जावे। जब वो कोई, जब वाकु शत्रु और मित्र को ही भय नहीं रहे तो और कोई को भय तो कैसे हो सके, वो यूं बता रहे हैं। तो उस ब्रह्म के भी बहुत से रूप हैं, उन रूपों में भी जो समरूप है वह सर्व दोष विमुक्त है। जैसा कि कहा है कि निर्दोष ही समम ब्रह्म, सम ब्रह्म निर्दोष है। जो सब में समदृष्टि रखता है वह निर्दोष होने से किसी से भी नहीं मारा जाता है। यहाँ पे ठाकुर जी को निष्पाप होनो, निर्दोष होनो, ये प्रकार बता रहे हैं यहाँ पे कि वाक्य मतलब जो अपन एक साधारण रूप से भी देखे जावे ने तो कोई कोई अच्छो कार्य करने वालों कोई इंसान होवे या हमेशा अच्छो ही करतो होवे, दूसरे को भलो करतो होवे, ऐसो कोई इंसान अपने परिचित में होवे तो अपन कभी वाकई लिए बुरो नहीं सोचे। अपन ये नहीं सोचे कि या को कछु खराब हो जावे। तो अगर इंसान के लिए भी अब कोई के मन में, ऐसे अच्छे इंसान के लिए भी कोई के मन में अगर दुर्भावना नहीं आ रही है, दुर्भावना नहीं आ रही है, तो यहाँ तो ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। तो ब्रह्म के लिए अगर कोई मृत्यु को भेज रहे है तो ये चीज बहुत मतलब वो मृत्यु भी ये चीज सहन नहीं कर रही है कि मेरे को भी इनके पास या मेरा ये गलत कार्य करने के लिए वो को नहीं जाना चाहिए। तो मृत्यु उल्टी आ गई। यानी यहाँ पे ठाकुर जी को स्वरूप जो है वो समदृष्टि वालों है, और यासु ही आप ब्रह्म है समदृष्टि करके, और सबन के ऊपर साधुवाद मतलब के समान दृष्टि वाले ठाकुर जी हैं। यासु यहाँ पे ब्रह्म को निर्दोष और सम ब्रह्म कही है, समम ब्रह्म यो कही गई है। अतः यह बालक भी समदृष्टि साधु है। इससे यह साधु समान दृष्टि होने से उपस्थित यानी आए हुए भय से विशेष रूप से छूट जाता है। यानी यहाँ पे या बालक को स्वरूप भी ऐसे ही समदृष्टि निर्दोष है। यासु ये जो ये भय तृणावर्त रूपी दैत्य को जो भय आयो, वासु वो बालक सहजता से छूट गए। वहां जो ज्ञान में निष्ठा वाले थे उन्होंने यह निर्णय किया कि इस बालक में जो भगवतत्व दिखता है, भगवत्व दिखता है वह साधनों से हुआ है, न कि अकृत्रिम है। यहाँ पे ये सब गोप गोपी जो विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं, उनने यो कही ये सब सोच के निष्कर्ष पे बैठे ये लोग के ये सब कर्म शू करो भयो दिख रहे हो, साधन शू भयो है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो ये साधन कौन ने किए होंगे, तो या को ये आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो श्लोक है आगे, वाको आभास है थोड़ो सो, कर्म निष्ठा नाम निर्णय माह। आभास आते के 33वें श्लोक में ज्ञान निष्ठों का निर्णय बताकर इस 34वें श्लोक में कर्म निष्ठा वालों ने जो निर्णय किया उसका वर्णन करते हैं। अभी तक इन सबन को ज्ञान हो गयो कि बालक श्री कृष्ण जो है वो निष्पाप है, निर्दोष, सम दृष्टि वालों है, या तो ये ब्रह्म जैसो है। जो को ज्ञान दृष्टि वाले जो होते उनने ये सोची, और ये सोच के उनने ये कही कि ये निष्पाप है, समदृष्टि वालों है, यासु ये प्रणावर्त जैसे देखते के भयसु सहजतासु छूट गए। तो वहां पे सब मतलब दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि या में जो बालक के अंदर जो भगवत तत्व जो दिख रहे है वो भगवत तत्व साधन सु हुआ है, नहीं के स्वाभाविक है। तो अब ये स्वाभाविक क्यों नहीं है, वो कर्म दृष्टि वाले या कर्म निष्ठा वाले जो लोग हैं गोप गोपियां वो अब निर्णय कर रहे हैं। वाको ये श्लोक है 34वां श्लोक। किम नस्त पश्चिर्ण मघो मधोक्ष जार्चनम पूर्तेष्ट दत्तमुत भूत सौहृदम यत् संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधून प्रणयनोपस्थितः। श्लोकार्थ है, हम लोगों ने तपस्या, भगवत पूजा, पूर्त, इष्ट दान यानी तुला दान कियो, बावड़ी सब मतलब कुआ वगैरह सब खुदवायो, पूर्त मानी बावड़ी वगैरह खुदवानो मतलब कुआ वगैरह
मतलब लोगों की भलाई के कार्य करना, सामाजिक कार्य करना। यहाँ पे कह रहे हमने ये सारे कार्य कर्म किए हैं तो वाक्य पुण्य के कारण ये बालक के ऊपर आशीर्वाद लगो है, ऐसा इनको मानना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने क्या क्या किए है, तो यहाँ कह रहे हैं कि हम लोगों ने तपस्या, भगवत पूजा, पूर्त, इष्ट, इष्ट को मतलब है पंच यज्ञ, अग्निहोत्र आदि करो। पूर्त को मतलब है कुआ बावड़ी खुदवानो, मतलब दान मतलब तुला दान आदि सब जो कियो वो, और जीवों पर दया, ऐसा जो कुछ किया है उसके प्रभाव से वह बालक मृत्यु मुख से जाकर, मृत्यु मुख में जाकर भी फिर अपने बांधवों के नाम को सर्वलोक में अमर और यशस्वी करने के लिए आ गया है, तदर्थ बधाई है। यह श्लोक का अर्थ ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कर्मनिष्ठा वाले गोप गोपीजन है वो यो कह रहे हैं कि हमने तपस्या करी, भगवत पूजा करी, फिर हमने सबके सुख के अर्थ हमने कुआं वगैरह खुदवाए, फिर हमने तुला दान आदि करे, फिर हमने पूजन आदि करो है, पूजन में क्या यज्ञ वगैरह सब करे हो। तो ये सारे जो हमने अच्छे जो कार्य किए हैं लोगन की अच्छाई के लिए, लोगन की भलाई के लिए, वह सब कार्य के पुण्य के रूप में जो हमको सुख मिलना चाहिए वो सारे पुण्य या बालक को लगे हैं, और वो यासु मृत्यु के मुख में सु बच के हम सबन के पास यानी हम बांधवन के पास वापस आ गयो है, और हमारे का के वंश को अमर करवे के लिए, हमारे पुत्र पौत्रादि पित्र आदि को अमर करवे के लिए और यशस्वी बनावे के लिए ये हमारे पास सकुशल वापस आ गयो है, यासुआ की बधाई दे रहे हैं। और या किसी सुबोधनी जी है, किम तपश्चीर्ण मिति पूर्व जन्म मन्य स्वाभिः स्माभिः सर्वरेव किंचित तपश्चीर्ण येन तपस्यै तादृशी बालको निधि रूपो स्माकं स्थाने तिष्ठति। यहाँ से लेके बालकोपि दिष्ट्या स्वभाग्ये नापि स्वग्रहे स्वबंधून स्वस्य पित्रादीन प्रकर्षेण नयन सर्वलोक प्रसिद्धान कुर्वन् उपस्थित इति यत्। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या कोई व्याख्या थे कि पहले कर्म में निष्ठा वाले राजसों का निर्णय बताते हैं, यानी राजस जो ब्रजवासी हैं, राजस गोप गोपियां जो हैं उनको यहाँ पे निर्णय बता रहे हैं। पहले तो कर्म करवे वाले, कर्म निष्ठा वाले, और वहां में भी राजस जो जीव हैं उनको प्रकार बता रहे हैं कि राजस कर्मी कहते हैं कि हम लोगों ने पूर्व जन्म में कुछ तपस्या की है जिससे इस प्रकार का निधि रूप बालक हमारे घर में रहता है। अब सात्विक कर्मनिष्ठों ने विचार करते प्रकट करते हैं, सात्विक कहते हैं कि हमने अधोक्षज भगवान का पूजन किया है जिससे यह अलौकिक बालक मिला है, यानी हमने यज्ञ आदि करके पूर्ण ब्रह्म को हमने मनाए हैं या उनको यज्ञ आदि करके उनको प्रसन्न किए हैं, या वजह से वो ये बालक हमारे हमको मिलो है, ऐसा अलौकिक बालक। ऐसा अलौकिक बालक तपस्या से नहीं मिलता है, किंतु जब भगवान प्रसन्न होकर कृपा करते हैं तब प्राप्त होता है। विष्णु पूजित होने पर प्रसन्न होते हैं, उसमें भी साधारण रूप से पूजित हुआ साधारण फल देता है, तो हम लोगों ने तो अलौकिक प्रकार से पूजन किया है। इसलिए सुखदेव जी ने मूल श्लोक में अधोक्षजार्चनम पद दिया है जो इंद्रियों के ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। यानी यहाँ पे अब राजस भक्तन नहीं हो, राजस जीव नहीं हो कही कि हम लोगों ने पिछले जन्म में कोई तपस्या करी है या सो हमारे निधि रूप ये बालक हमारे घर में है। फिर अब सात्विक जो भक्त है या सात्विक जीव जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने अधोक्षज कियो है अधोक्षज कर्म करके और भगवान को पूजन कियो है अधोक्षज को, तो या वजह से ये बालक हमारे अलौकिक बालक हमको प्राप्त भयो है। वो यह कह रहे हैं कि तपस्या से ऐसा बालक प्राप्त नहीं हो सके, ये तो अधोक्षज यानी जो विशेष रूप से यज्ञ कियो जाए, विशेष रूप से पूजन कियो जाए, तो वो जो सारे कर्म है वो विशेष फल दान करने वालों है। साधारण पूजन करोगे तो साधारण फल मिलेगा,
विशेष पूजन करोगे तो विशेष फल मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने विशेष पूजन करके और भगवान को प्रसन्न कियो है, यासु हमको ये विशेष करके हमारे पर ये बालक हमको मिलो है। तो ऐसो पूजन कियो कि जो इंद्रिय भी ज्ञान नहीं हो सके है, उस अलौकिक परमात्मा का हम लोगों ने अर्चन किया है। शास्त्र दृष्टि पवित्र होने पर अलौकिक हुई इंद्रियों से जो पूजन होता है वह पूजन है। यानी पूजन के प्रकार बता रहे हैं कि पहले अलौकिक रीति सु और शास्त्र की दृष्टि सु पहले खुद पवित्र होवे, वाके बाद ऐसो अर्चन पूजन आदि सब करें तो वो सीधो ब्रह्म को पहुंचे। ऐसो ये कर्म निष्ठा वाले जो हैं उनको ऐसो मानना है। यहाँ पे वो सारे प्रकार बता रहे हैं। तो भगवान का पूजन लौकिक इंद्रियों के बल से होता है, तो वहां इंद्रियों के बल का कार्य नहीं, अर्थात इंद्रिया बल वहां काम नहीं देता, इंद्रिय बल वहां पे काम नहीं देता है। अगर कोई यो सोचतो हो कि हमारी लौकिक इंद्रियन के बल से ही हमने भगवान को प्रसन्न कियो है और वाही प्रकार से हमको ऐसो अलौकिक बालक प्राप्त भयो है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंद्रियन को बल जहाँ प्रभु को प्रसन्न करने में, भगवान को प्रसन्न करने में काम नहीं कर सके हैं। तो यहाँ पे इनने जो ये कर्म निष्ठा वाले हते, इनने भी अपनी अपना पक्ष रख दियो कि भाई पहले राजस लोगन ने क्या कही कि भाई हमने तपस्या करी पिछले जन्म में, या सो हमको निधि रूप ये बालक मिले है। फिर अभी राजस भक्त जो है, राजस जीव वो यो सॉरी सात्विक जीव वो यूं कह रहे हैं कि नहीं हमने विशेष रूप से भगवान को पूजन अर्चन कियो है, या सो हमको विशेष कृपा करके प्रसन्न होके ये अलौकिक बालक प्राप्त भयो है। साधारण पूजन नहीं कियो है, इंद्रियन से भी जो परे हो गए ऐसो पूजन हमने कियो है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये इंद्रियन के बल से भी प्राप्त हो नहीं सके। तो अब तामसी जो कर्मनिष्ठ जो जीव हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो अब तामसी कर्मनिष्ठों के निर्णय को कहते हैं कि तामसी कर्मनिष्ठ दो प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं कि एक बहिर्मुख जो भगवत पूजन का व भगवान है इन दो बातों को नहीं मानते। तामसी लोग भी दो प्रकार के बताए, एक जो भगवत पूजन अथवा भगवान है ऐसो माने नहीं है, उनको ये सब मानना ही नहीं है, क्योंकि कर्म मार्ग को प्रकार आ गया ना, कर्मनिष्ठ है ये। तो कर्म मार्ग को प्रकार तो यही है कि वो निरीश्वरवाद है, वो ईश्वरवादी नहीं है, वो निरीश्वरवाद है। कर्म को ही मुख्यता देवे हैं, कर्म के लिए भी क्या कर्म करना चाहिए बाकी भी उनको ख्याल नहीं है। यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि तामसी लोगन को दो प्रकार बताए है। तो पहलो बहिर्मुख बताए। बहिर्मुख कैसे हैं? जो भगवत पूजन या भगवान यानी भगवान ही नहीं है तो पूजन कौन को करना, भगवान होएगा तो पूजन करेंगे ना। जब भगवान ही नहीं है, वो मान नहीं रहे भगवान को, तो जब भगवान ही नहीं है तो पूजन क्या करना, यानी वो ना तो भगवत पूजन को माने हैं और ना भगवान को माने हैं। और दूसरे हैं अंतर्मुखी। तो वो अंतर्मुखी कैसे हैं? जो प्रतिमा पूजन आदि नहीं मानते हैं, केवल पूर्त इष्ट दान करना मानते हैं। अब ये दूसरे जो है तो बहिर्मुख की समदृष्टि है, लेकिन वो ये नहीं माने कि भगवान है, या फिर वो सामाजिक सेवा, समाज की सेवा करनी चाहिए है। ये यहाँ पे जाएंगे तो फलाने को भलो होएगो, यहाँ जाएंगे तो ये कार्य करेंगे तो यहाँ के लोगों को भलो होएगो। तो ऐसो सब प्रकार जो विचार करे हैं वो दूसरे प्रकार के लोगों को यहाँ पे बताए। फिर से बोलूं मैं, तामसी कर्मनिष्ठा वाले जो जीव है यहाँ पे बता रहे हैं उनके विषय में, वो दो प्रकार के हैं। एक बहिर्मुख है जो न भगवान को माने हैं न उनके पूजन को माने हैं, मतलब जब भगवान ही नहीं है तो उनके पूजन को तो सवाल ही नहीं उठे। दूसरे हैं अंतर्मुखी। वो कैसे हैं? हाँ, वो भगवान और भगवत पूजन को तो नहीं माने, लेकिन वो समाज सेवा को माने, जैसे कि कुआ खुदवानो, दान आदि करनो, यज्ञ करनो, ये सब चीज मानो। लेकिन इष्ट करना, मतलब इष्ट इष्ट को प्रकार आ गया कि पंच यज्ञ अग्निहोत्र आदि करना। तो ये इतना कर्म उनके लिए विशेष हो गया है। किंतु सर्वभूत स्थित भगवान को समझकर भूतों पर दया करते हैं,
उसके उनकी सेवा करते हैं। कौन से भगवान की सेवा करे हैं ये तामसी अंतर्मुखी जीव? फिर से बतावे कि दूसरे जो है वो अंतर्मुखी, जो प्रतिमा पूजन आदि नहीं मानते, यानी मूर्ति पूजा नहीं माने, केवल पूर्त यानी कुआ वगैरह खुदवानो, इष्ट यानी यज्ञ आदि करनो, दान आदि करनो यानी तुला दान कियो, ये सब करनो, इन सब में माने हैं। किंतु सर्वभूत स्थित भगवान को समझकर भूतों पर दया करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो सब में स्थित है, सब जीव मात्र में, ऐसे जो भगवान है उनको, मतलब वो भगवान है वो समझ के उनकी सेवा करना, यानी समाज सेवा करना मुख्यत्वे ये बात आ गई इनके लिए। समाज सेवा करना इनके लिए विशेष कर चीज आ जावे है। ऐसे ये तामसी अंतर्मुखी जीव है। अब यहाँ अंतर्मुखों का निर्णय कहते हैं कि सकल प्राणी मात्र से सौहार्द करना, कारण कि सब भूतों में भगवान है, लोग है ना, सब में भगवान विराज रहे हैं, ये एक सर्व हकीकत वस्तु है। प्राणी मात्र के अंदर ईश्वर को अंश है, हर कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर को अंश तो है ही। आज अपन ये कहते हैं कि भाई मैं कोई भी चीज आज लेके आओ, आज इलेक्ट्रिक चीज की अपन बात कर लो, ये इससे तुलना नहीं करनी चाहिए, साधारण बात कर रही हूँ कि कोई भी चीज आज बैटरी के बिना, पावर के बिना या लाइट के बिना नहीं चले, तो वाके लिए वाको एक अंश वाके अंदर रखना पड़े, तब वाको चार्ज होवे, वाको पावर मिले, तब वो काम करे। तो यहाँ पे ऐसा है कि जीव अपने ठाकुर जी को अंश है, हर एक जीव। गोकुलनाथ जी के वचनामृत में भी आज्ञा करे हैं आप के चेटी ते कुंजर पर्यंत, यानी कीड़ी, कीड़ी थी हाथी सुधी, कीड़ी सबसे छोटो, अपन सबसे छोटे जो जीव को देख सकते हो तो वो चेटी है। चेटी सबसे छोटी अपने, जो अपन साधारण आंखन से देख सके वो जीव है, ऐसी सबसे छोटी चेटी है। और सबसे बड़ा जीव कौन सा है तो क्या हाथी। तो कहे कि चेटी ते कुंजर पर्यंत सब में प्रभु विद्यमान है, लेकिन आपको ये मतलब तो नहीं है कि अपन उन्हीं को पूजन करने लग जाए। आज चेटी को पधरा के तुम उनकी पूजन करोगे, चेटी को पधरा दो वो भी भगवान ही तो है, हाथी को पधरा दो वो भी तो भगवान है, वाके बीच के जितने भी जीव है प्राणी है उन सबको ले लो, सभी भगवान है, सबके अंदर भगवान है, लेकिन सबकी पूजा तो नहीं करी जा सके ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे ये लोग जो तामसी अंतर्मुखी जीव है वो लोग यही समझ रहे हैं कि सबके अंदर भगवान है, यानी सबंसु सौहार्द रखनो। हाँ ये चीज सही है कि सबंसु सौहार्द जरूर रखना चाहिए, वो तो वैष्णव को स्वरूप है कि हर जीव मात्र के ऊपर दया रखनी, कृपा रखनी। ये तो सहज स्वभाव है वैष्णव को। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन सब प्राणी मात्र सु, जीव मात्र सु सौहार्द रखनो, तो वो काय के लिए, क्योंकि सब सबके अंदर भगवान है ये माने हैं वो लोग, इसलिए दान मानादि से उनके उनसे सौहार्द प्रकट करना, अर्थात भूत मात्र पर दया करनी। जैसे दान कियो तो सामने वाला खुश होएगो, तो ये मैंने सौहार्द प्रकट कियो अपनो, यानी दान करवे में माने हैं वो लोग कि मैंने दान कियो तो सामने वाला खुश हो गयो, वो खुश भयो तो मैं भी खुश हो गयो। बस यज्ञ कियो, यज्ञ में भंडारा चले तो यज्ञ के समय में बहुत सारे जो गरीब हुए उनको अन्ना भी देनो, भोजन करानो, तो ये सब दान यज्ञ, कुआ बनानो, जल की व्यवस्था करनो, प्याऊ बनावे, जैसे व्रज में जगह जगह प्याऊ बने, सबको जल की व्यवस्था करे है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सब भी एक समाज सेवा को क्रम भी होना चाहिए, लेकिन प्रभु की विशिष्टता, प्रभु की मुख्यता ये पुष्टि मार्ग के अंदर ही है। सिर्फ समाज सेवा करवे सु ही तुमको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, ये चीज नहीं है। जब तक तुम प्रभु विशेष को तुम मानोगे नहीं, एक स्वरूप कहीं तो आएगो प्रभु को, कोई तो ऐसा होएगो जो अपने लिए मुख्य होएगो। एक साधारण बात बताऊं, जैसे अपने वो
देश को बोले जाए ने बधा भारतीय मारा भाई बहन छे, तो क्या सबन को भाई बहन बना के अपन राखी बांधते फिरेंगे या राखी बंधवाते फिरेंगे? नहीं, अपनो एक व्यक्ति पर्सनल तो हो गई ने, जो सगो भाई केवावे, जो सगी बहन केवावे, बाकी वाके लिए अपनी विशेषता होगी ने, अपने लिए बाकी और वाके लिए अपनी विशेषता होवे। तो ये सही प्रकार के सबके अंदर भगवान है, ये सही बात है। लेकिन यहाँ जो ये प्रकार तामसी लोगों को आ रहे हो है, या में ये चीज वो लोग या प्रकार से ही निश्चित कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि ये कर्म करेंगे तो ये चीज मिलेगा। तो कर्म में क्या करना है, दान आदि करने हैं, दान करेंगे तो सामने वालों खुश हो जाएगा। ये सब सोच के वो अपने ज्ञान मार्गीय के सिद्धांत में प्रवेश नहीं करे, इसलिए श्लोक में उत दिया है, जिसका अर्थ है या तो, अर्थात कथन विकल्प से कहा है कि अर्थात कर्म मार्गी लोक में समान पूर्त इष्ट दानादि सर्व कर्मों के साथ यह भूत सौहार्द किए हैं, उनका यह फल है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि या प्रकार से जो हम लोगों ने सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, या कोई फल हमको ये बालक प्राप्त भयो है, और ऐसो बालक जो अभी या समय मृत्यु के मुख से बच के हमारे पास वापस सकुशल आ गए हैं, उनको यही प्रकार है। अब ये तो सो पैराग्राफ है, पर मैं पैराग्राफ लाऊंगी पर ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर चालू कर लो, हो जाए तो बात चालू करेंगे। इस प्रकार की कल्पना में हेतु यानी कारण कहते हैं कि कर्मी यानी कि कर्म के सिद्धांत मानने वाले लौकिक होते हैं, इसलिए अमंगल वचन भगवान के लिए कहे हुए असभ्य वचन लौकिकवत लोकोक्ति होने से लोक में निंदित नहीं माने जाते हैं। फिर भी पूर्व के समान स्वभाग्य से बालक अपने घर में पिता आदि अपने बांधवों को सर्वलोक में प्रसिद्ध करता हुआ आकर उपस्थित हुआ, यह भी बधाई है। मतलब बालक सकुशल वापस आ गयो है, या के लिए वो अपनो बधाई दे रहे हैं। ये प्रकार या में या श्लोक में आयो है। या में दो चीज आई दोनों श्लोक के अंदर। पहले ज्ञान मार्गीय ने अपने हिसाब से तर्क निकालियो, वाके बाद कर्म में निष्ठा वाले ने अपनो तर्क निकालियो कि यो कई राजसी लोगन ने कही कि हमारे तप के कारण ये बालक हमको मिलियो। फिर सात्विक लोगन ने कही कि नहीं, हमने अधोक्षज यज्ञ ऐसो कियो, ऐसो पूजन कियो कि जासु भगवान प्रसन्न भय और ऐसो अलौकिक बालक मिलियो। तो वामे तामसी लोग जो हैं वो दो प्रकार के बताए, एक बहिर्मुख जो भगवान और भगवान के पूजन को नहीं माने हैं, और एक अंतर्मुखी जो समाज सेवा करवे को मुख्यता माने हैं। सबको सेवा करनो, भोजन आदि करानो, यज्ञ करनो, दान करनो, कुआ वगैरह बनवानो, ये सब अनकू ही करो है। हमने ये सारो अच्छो कार्य कियो है, याके फल स्वरूप हमको ये बालक सकुशल हमको मिल गयो है। यासु ये तुम्हारे पिता के पास मतलब अपने पिता के पास ये आ गयो, याकी बधाई देवे हैं, और वाको वा कर्मन को आधार माने हैं, आभार माने हैं। ये प्रकार या दो श्लोक में आयो है। अब आगे जो भी प्रकार आएगा वो अपन कल छुट्टी, कल उत्सव है, खूब बधाई कल के उत्सव की सबन को, और अपन परसों वापस सु क्रम अनुसार वापस लेंगे। वल्लभाधीश की जय।